आजकल पूजा और पाठ और यज्ञ करने के बाद भी हमको उसका जो हम प्रभाव चाहते हैं वो असर हमें नहीं मिल पाता है। ऐसा बहुत लोगों का कहना है। उसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, पूजा और पाठ और यज्ञ एक ऐसी विधि है जिस विधि में हम अपने जीवन की ऊर्जाओं को किसी एक क्रिया से हम बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जब किसी जगह पे कोई पाठ करते हैं, उस पाठ का या उस पूजा का हम जो देवी देवता का मूर्ति के सामने बैठ के हम अपने भावों को, अपनी ऊर्जाओं को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो जिस तरह से अगर कोई पकवान बना रहे हैं, कोई खाना बना रहे हैं, अब वो खाना बनाने की भी एक विधि होती है और उस विधि के साथ साथ उसके अंदर जो आपने चीजें डाली हैं उस पकवान में, जैसे अगर हम दाल चावल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, दाल चावल बनाना चाहते हैं, अगर सही समय से चावल को प्रॉपरली भिगोया जाता है, भिगोने के बाद विधि अनुसार उसको सही तरीके से पकाया जाता है, जिस तरह से उसमें दाल में क्या-क्या हमें मसाले डालने हैं, कितना उसको पकाना है, कितना उबालना है, उसका एक पूरा महत्व है, प्रक्रिया होती है। और अगर सही तरीके से उसको बनाया जाए और उसके अंदर जो चावल और दाल और मसाले जो यूज किए गए हैं, उनका भी शुद्ध होने का बहुत महत्व होता है कि उस पकवान का, उस खाने का आपको स्वाद के साथ साथ प्रॉपर पौष्टिक तत्व भी आपको जीवन में मिल सके। यहां तक कि अब ये भी लोग समझ रहे हैं कि जो खाना बनाने वाला इंसान जब खाना बना रहा है, उसकी मनोस्थिति का भी खाने के स्वाद में और खाने की ऊर्जाओं में उसका असर पड़ता है। लेकिन आजकल तो फास्ट फूड का जमाना है। हर चीज हमें जल्दी बनानी है, पैक्ड खाना आ गया है। यहाँ तक कि जो सामग्री इस्तेमाल करी जा रही है एक पकवान बनाने में, वो भी शुद्ध नहीं है। इसलिए आजकल हमें सही स्वाद और सही पौष्टिक असर एक अच्छे खाने का नहीं मिल पा रहा है। जो खाना बनाने वाले कुक हैं, शेफ हैं, वो भी बहुत कमर्शियल तरीके से आज खाने को बना रहे हैं। उनके मनोस्थिति क्या है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, कोई नहीं पता। इसी कारण आज खाने का लोगों को सही प्रभाव और सही उनको पौष्टिक तत्व और ऊर्जा नहीं मिल पा रही है। इसी तरह से अगर कोई पाठ किया जाता है या अगर की कोई पूजा करी जाती है या कोई यज्ञ किया जाता है, तो उसमें भी ये समझने वाली बात है कि ये एक बहुत ही वैज्ञानिक साइंटिफिक प्रक्रिया है। जिस मूर्ति के अंदर हमने जिस देवी देवताओं की शक्तियों को हमने प्राण प्रतिष्ठा करके जागृत किया है, अगर वो माँ दुर्गा जी की प्रतिमा है तो उसमें रक्षा और सुरक्षा की ऊर्जाओं का वास है। अगर हम हनुमान जी की प्रतिमा है तो उसमें हमें शक्ति का प्रभाव है। गणेश जी की मूर्ति है तो उसमें विघ्नहर्ता की ऊर्जा का हम उसमें प्रभाव करते हैं। अब उस ऊर्जा से हम अपने जीवन में अगर प्रभाव चाहते हैं तो हमारी मनोस्थिति, हमारा भाव, फिर जो खाना बनाने वाला जैसे शेफ होता है, इसी तरह जो पंडित हैं, जो ब्राह्मण पंडित हैं, जो आपके लिए वो पाठ, पूजा और यज्ञ कराएंगे, उनका भी जीवन शैली, उनकी ऊर्जाएं, उनका किस क्रिया से, किस कर्म कांड तरीके से वो आपके पाठ को और यज्ञ को कर रहे हैं, प्रॉपर इसका विधि विधान होता है। उसका बहुत महत्व होता है एक पाठ का और एक पूजा का, और उस ऊर्जाओं का हमें सही से प्रभाव मिल सके। जिस तरह से खाने में इंग्रेडिएंट्स का जो यूज किया गया है उसका बहुत महत्व है, इसी प्रकार पाठ में, पूजा में और यज्ञ में जो सारा कर्म कांड क्रिया किया जाता है, उसमें भी जो आप फल, फूल, इलायची, लौंग, मिष्ठान, यहाँ तक कि दूध, दही और यज्ञ में जो सामग्री इस्तेमाल करी जाती है, उन सब में ऊर्जाएं होती हैं, जिन ऊर्जाओं को हम उस पाठ में और यज्ञ में हम उसको एक तरह का एक
ऊर्जा का हम एक डिश बनाते हैं जिससे हमें जीवन में हीलिंग मिलती है, तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। हम यही चीजों को समझ के, जान के हम लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वैदिक साइंसेस के अंदर आज शुद्धता की जो कमी है, वैदिक साइंसेस में जो हमारे शास्त्रों में इतने महान साइंस बताए गए हैं, उसकी आज जब हम ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और हमें उसका प्रभाव नहीं मिल पा रहा है, तो हम इन साइंसेस पे हमारा विश्वास उठता जा रहा है। आजकल की मॉडर्न और भागदौड़ वाली जिंदगी में हर चीज फास्ट फूड के तरह हमें चाहिए, हर चीज हमें शॉर्टकट में चाहिए। यही कारण है जो हमें इन महान साइंसेस का आज प्रभाव नहीं मिल पा रहा है। देखिए, अगर आप किसी जगह पे ब्राह्मण पंडित से सही ऊर्जाओं के साथ, सही चीजों के साथ आप पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, आप प्रॉपर मेंटली और फिजिकली थोड़ी बहुत नियमों का पालन करके अगर उस पाठ में बैठते हैं और उसमें सही चीजों का, तत्वों का आप इस्तेमाल करते हैं, शुद्ध सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, और ब्राह्मण पंडित अगर शुद्ध मन से, जो एक सात्विक मानसिकता वाले पंडित हैं, वो सही मंत्र उच्चारण से, सही भाव से आपको प्रॉपर तरीके से पूजा कराए और यज्ञ कराए, तो 100% हमें उसका प्रभाव और उसका फायदा मिलता है। हम लोग यहाँ नोएडा अपने वैदिक रिसर्च सेंटर पे वैदिक साइंसेस पे कई वर्षों से बहुत रिसर्च करते आ रहे हैं, और हमारे यहाँ पर एक जो वैदिक मंदिर है जहाँ पे नवग्रह का स्थापना है और नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना है, यहाँ पर पूरा विधि विधान से पाठ और यज्ञ किया जा रहा है कई वर्षों से। हम यहाँ पर अपने कस्टमर्स के लिए, अपने जजमानों के लिए हम यहाँ पर विशेष पूजाओं का आयोजन करते हैं, और हम उनको बताने का और हर चीज का प्रयास करते हैं कि क्या क्या जरूरी है, कि आपको किस तरह से पाठ और यज्ञ को करवाना है, करना है, कि आपको उसका 100% फल मिल सके। हम लोग एक और व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं, एक और हम यहाँ पर सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं कि अगर कोई अपने लिए कोई पाठ और यज्ञ कराना चाहते हैं, मगर किसी भी कारणवश वो एक बड़े पाठ और बड़े यज्ञ को नहीं करा पा रहे हैं, तो हमने एक सूक्ष्म छोटा एक पाठ, पूजा और यज्ञ का एक व्यवस्था शुरू करी है, जहां पे आपके जीवन में अगर कोई विशेष ग्रह का कोई समस्या चल रहा है, या कोई हेल्थ इशू या कोई और प्रॉब्लम चल रही है, तो आपके कुंडली के अनुसार उसी पाठ और यज्ञ का एक सूक्ष्म रूप से एक छोटी सी पूजा हमारे यहाँ पर डेली, इस मंदिर में, वैदिक मंदिर में डेली सुबह हमारे सभी देवी देवताओं का और सभी नवग्रहों का आवाहन और पूजा किया जाता है, और एक ब्राह्मण पंडित जी द्वारा यहाँ पर पूजा के अंदर डेली एक पूजा यहाँ पर करी जाती है। तो उसी पूजा में अगर आप आके भाग लेना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पर आप प्री बुकिंग करा के डेली का एक पाठ और एक पूजा और एक यज्ञ हम सूक्ष्म रूप में यहाँ पर करना शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पे अगर आप अपने लिए एक पाठ और एक यज्ञ कराना चाहते हैं, तो एक बहुत नॉमिनल चार्ज के ऊपर, जिसमें हम ब्राह्मण पंडित जी का दक्षिणा कोई नहीं ले रहे हैं, वो हमारी तरफ से है, सिर्फ उस पाठ में और यज्ञ में जो सामग्री, जो फल फूल और हवन सामग्री और घी, असली गाय का, देसी गाय का शुद्ध घी से हम लोग यज्ञ करेंगे, और लकड़ियां और सब जो विधि विधान से हम लोग यज्ञ करेंगे, उस फैसिलिटी का आप अगर लाभ उठाना चाहें, उस व्यवस्था का आप लाभ उठाना चाहें, तो हम डेली एक हम बुकिंग ले रहे हैं, जहां पे आपको कम से कम एक हफ्ता पहले अपना एक स्लॉट बुक करना पड़ेगा, और सुबह अराउंड 8-9 बजे या 10 बजे के आसपास ये पूजा किया जाएगा। उपलब्ध के समय के अनुसार आपको बताया जाएगा। इसके लिए पाठ और यज्ञ में जो सामग्री इस्तेमाल हो रही है, उसकी शुद्धता मेंटेन करने के लिए हमने एक छोटी सी किट बनाई है, फल, फ्रूट और फूल और सामग्री और घी और लकड़ी का
एक छोटा सा किट है, 1100 रुपए का ये किट है। ये किट सिर्फ आपको लेना है और हमारे इस वैदिक टेम्पल में आपके लिए एक विशेष पूजा, सभी देवी देवताओं का, नवग्रह का पूजा, और कोई विशेष अगर समस्या आपके जीवन में है तो उसकी एक छोटी सी विशेष पूजा और एक छोटा सा यज्ञ हम आपके लिए ये सुविधा शुरू करने जा रहे हैं। आप अगर इस सुविधा को इसका लाभ उठाना चाहें तो हमारे कस्टमर केयर नंबर्स पे या हमारी टीम को कांटेक्ट करके कम से कम एक हफ्ता पहले आप अपना ये स्लॉट बुक करा सकते हैं। जय गुरुदेव। अनुभवी और विद्वान ज्योतिष आचार्यों द्वारा अपने वैदिक ज्योतिष उपायों को जानने के लिए इस इंडस्ट्री की सबसे पुरानी कंपनी सन 1937 से और भरोसेमंद और विश्वसनीय कंपनी के पास आएं। इस वीडियो के अंत में जो QR कोड है उसे स्कैन करें या हमारी वेबसाइट पे आएं।